हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पैरेलैक्स के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, उसी के कंटिन्यूअस में ये सेकेंड वीडियो आपके सामने। आप कंटिन्यूअसली, मेरा रिक्वेस्ट है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यूअसली अगर आप देखते जाते हो इस वीडियो को तो आपको कंप्लीट चैप्टर, पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सेकेंड थिंग, ये सब वीडियो आपके सामने क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर, डोंट डिपेंड अपॉन द क्लास। नाउ वर्चुअल टीचिंग, वर्चुअल, यू हैव टू डिपेंड ऑन द वर्चुअल टीचिंग इज देयर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जैसा मैंने बताया, आज का जो टॉपिक होगा क्या है? पैरेलैक्स। पैरेलैक्स, पैरेलैक्स है क्या? व्हाट इज द पैरेलैक्स? पैरेलैक्स आपको बताए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इज देयर, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या आता है? How to measure the distance of the moon, how to measure the distance of planet, how to measure the distance of a star from the surface of earth. So these types of measurement. So for this one method is their parallax method. So first of all try to understand what is the parallax is there. तो parallax है कि suppose that, see, just I am giving the example. This is I have marked here one point is there. Or this point you have seen at a time with one eye, other eye that should be closed. Suppose that this point you are observing with the left eye, at that time your right eye should closed, and whenever you are observing with the right eye, left eye should be closed. So what you will observe? You will observe slight displacement in there. This is not actual displacement. Change in position, slight change in position is there. So this slightly change in position is called the parallax. So what I told, कि whenever you observe a point size object from the far distance, so that you will observe shifting, but this is not actual shifting. This is the apparent shifting of an object. तो इसलिए कहते हैं the apparent shift in position of point size object when it is seen with left eye closing, right eye, क्या लिखा है? apparent shift in position of point size. कैसा ऑब्जेक्ट? फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, where it is seen with left eye closing, right eye, and vice versa. Vice versa is called parallax. तो आगे समझो पैरेलैक्स क्या है। Whenever you will perform the practical in a lab, there also you will be suggested कि बेटा while taking the observation there should be no parallax. इसका मतलब क्या है कि both eye that should be concentrated at a time on the observation. Where you will see with the left eye, right eye, it means maybe possibility to shift it. So इसलिए that is my suggestion, or you will be given that you perform the experiment carefully. So this term you have to keep in mind. What is that? Parallax. अब इसको हम parallax method, अब इस पर आ जाता है जो बताया था आपको parallax method. तो parallax method क्या है? What is the parallax method? कहता है मेथड जो है पैरेलैक्स मेथड, जो मेथड
यूज टू मेजर फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहां से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जैसा बताए थे, लाइक मून का डिस्टेंस हो गया, प्लैनेट का डिस्टेंस हो गया और स्टार्स। तो ये जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस, फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। हाउ दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड? ये मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं? इसके लिए देखो, आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। इस फॉर्मूला पर भी न्यूमेरिकल भी है। तो फिजिक्स में आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? न्यूमेरिकल। थ्योरी पढ़ने से डोंट एक्सपेक्ट दैट योर कंसेप्ट बी ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स? एक कंसेप्ट है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि हाँ लाल पीला मिलाओ और हरा बन गया, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट फिजिक्स है। तो न्यूमेरिकल, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपका कंसेप्ट जो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सपोज दैट दिस इज द मून इज देयर और अर्थ सरफेस से आपको मून का डिस्टेंस मेजर करना। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम 2 पॉइंट। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। अब यहां से इसको ए पॉइंट और बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया गया। तो सपोज दैट ये जो लाइन जो है मून सरफेस के ऊपर जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पैरेलैक्स। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ पैरेलैक्स या पैरालैक्टिक एंगल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। अब ये हो गया डिस्टेंस, क्योंकि we are observing from the moon surface, this is very close distance, this is a very close distance is there, A और B। तो इसको जहां से हम लोग देख रहे हैं, इसके पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है बेसिस। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिस? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेसिस। और ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ पैरेलैक्स। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब सोचो, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या हो रहा है? मून ऑब्जर्व कर रहा है। अब मून जो है रोटेट हो रहा है, मून राउंड लगा रहा है इसके। तो यहां से मून का जो डिस्टेंस हुआ, एक तरह से क्या हो गया? ये तो रेडियस ही हो गया। यहां से अर्थ से हम देख रहे हैं, अर्थ से, तो ये ऑर्बिट हो जाएगा। एक तरह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑर्बिट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया इसका। लेंथ ऑफ आर्क, अब देखो यहां पर दिस इज वेरी क्लोज डिस्टेंस इज देयर, सो वी कैन टेल, वी विल सपोज लाइक ए आर्क। इसलिए थीटा इक्वल टू फार्मूला हो गया बेसिस अपॉन क्या? डिस्टेंस। बेसिस अपॉन डिस्टेंस। अब यहां पर पहले भी आपने पढ़ चुका है कि थीटा एक एंगल है, तो एंगल का मेजरमेंट जो होता है, इट इज व्हाट इज द यूनिट? इट इज मेजर्ड इन रेडियन। कैसे मेजर करते हैं एंगल को? हमेशा रेडियन में, एसआई यूनिट देखें, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है एसआई यूनिट आगे देखेंगे क्या होता है एसआई यूनिट। अब जो है थीटा इज इक्वल टू b by d, basis by distance, this formula you have to learn। अब जैसा हमने बताया कि फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल भी करना होता है, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ आपको लर्न करना है, टू लर्न, टू रिमेंबर। क्योंकि कन्वर्जन भी आता है, कन्वर्जन, क्योंकि फार डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारे हम यूनिट यूज करते हैं। जैसे एक है कि 180 डिग्री, पहला फॉर्मूला लर्न करना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मैं तो पढ़ा भी होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
बताओ, पाई अपॉन 180 रेडियन। आया समझ में? अगर समझ में आ रहा था तो सही है, नहीं तो फिर से ऊपर से देखो, पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, पाई इक्वल टू पता है आपका 22/180 दे, सॉल्व करके ये आएगा 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ये सब एंगल का यूनिट है, डिग्री इनटू रेडियन। सेकेंड फॉर्मूला है कि 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री। क्या होता है? 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई कितना? 60 डिग्री। और 1 डिग्री को कि अल्टीमेटली आपको चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तब तो ये हो जाएगा आपका कि 1 डिग्री जो है आपका ऊपर आया है 1.745 into 10 to the power -2 upon 60। When you will solve, आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2.49 into 10 to the power -4। इसको डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा? 9 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन। तो ये क्या आ गया? अगर आपको मिनट में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना है, तो दिस फार्मूला वी हैव टू यू हैव टू अप्लाई। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो दिस फार्मूला यू हैव टू अप्लाई। एक और कन्वर्जन आपको बता रहे हैं, वन मोर कन्वर्जन इज देयर। वो क्या है देखना, थर्ड में है कि 60 सेकेंड इक्वल टू आपको पता है कितना होता है? 1 मिनट। डबल कॉमा पर जो लिखते हैं, सेकेंड सिंबल इज देयर, सिंगल कॉमा क्या होता है? मिनट इज देयर। तो 1 सेकेंड जो हो गया 1/60 मिनट्स। अब 1 मिनट में आपको कितना आया है? देखो 1 मिनट में आया है 2.91 10 to the power -4 रेडियन अपॉन 60। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड इक्वल टू तो 4.85 into 10 to the power -4 रेडियन। तो ये 1 सेकेंड का हो गया। दिस इज 1 सेकेंड। ये था आपका 1 मिनट का फॉर्मूला हो गया, दिस इज 1 मिनट। और ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो जहां पर हमने रेक्टेंगल में क्लोज कर दिया है, सबको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको न्यूमेरिकल में ये सब तो हेल्प करेगा। इसके बाद लर्न करना है कि लाइट ईयर होता है, LY लाइट ईयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म? लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर में होता है 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। क्या होता है लाइट ईयर? पता है आपको? पता है लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस। दिस इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, फॉर्मूला डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर, तो 1 ईयर मतलब 365 डेज। और डेज को कन्वर्ट करो क्या चीज में? सेकेंड में। हाउ विल कन्वर्ट आपको बताया। तो जैसे डिस्टेंस का बताया, सिटी हो गया, सी हो गया 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो गया 1 ईयर, तो 1 ईयर में बताया आपको 365 डेज। और 1 डेज में कितना? 24 आवर। 1 डे हो गया 24 आवर। और 1 आवर में कितने सेकेंड? बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग इन सेकेंड। तो इसी को कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9.46 into 10 to the power 15 मिनट। फिफ्थ है क्या? 1 AU। AU मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। LY क्या बताया सर आपको? लाइट ईयर। लाइट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
These units are used to measure between the distance between the celestial body. far distance object के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो 1 AU जो होता है 1 AU is equal to you have to learn because it will be also used in numerical. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. कितना? 1.46 into 10 to the power 11 मीटर. इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 1.5 into 10 to the power 11 मीटर लेंगे. अब होता क्या है? What is the astronomical unit? Distance from the center of Earth to center of Sun. एक चीज ध्यान देना, जितने भी हेवनली बॉडीज है उसके डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं सेंटर से. अदरवाइज इट विल बी रिटन एनीवेयर सम आल्सो डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ. तो ऐसा नहीं कहा कि अर्थ के सरफेस से लेकर के सन के सरफेस तक. ऑलवेज द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन. एक और यूनिट है जिसका नाम है पार्सेक. पार्सेक इज आल्सो यूज्ड फॉर द पार्सेक. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पीसी. पार्सेक इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस. और एक पार्सेक में होता है 1 parsec is equal to 3.26 light year. Sometimes it will also given कि convert parsec into light year. तो एक लाइट ईयर में आपको पता है 1 लाइट ईयर में कितना 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. तो यहां से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट. तो दीज आर द दैट इज कन्वर्जन कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, कैसे लॉन्ग डिस्टेंस को क्या किया जाता है मेजर किया जाता है. तो ये सब जितना भी था पैरेलैक्स के बारे में है. पैरेलैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर न्यूमेरिकल भी है. आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल भी दिया हुआ है. उस एग्जांपल को भी आप कर सकते हो. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपको पहले हमने लिखा था 9891160799. मेरे चैनल का नाम है उदयकांत रॉय फिजिक्स. आप जाकर उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो जहां भी प्रॉब्लम है. और ध्यान रहे कंटिन्यूअस आपको वीडियो देखना है. जब कंटिन्यूअस वीडियो देखोगे तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा. इसलिए होप आप निर्भर बनो और पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो. थैंक यू.